नमस्कार। आज हम बात करेंगे मन के बारे में। मतलब ये कितना भटकता है, कभी दोस्त लगता है, कभी दुश्मन, अक्सर थका देता है ना। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, कुछ विचारों के आधार पर जो श्रीमद् भगवत गीता से जुड़े हैं। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसका निचोड़ मतलब सार ये है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन वो बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, हमारा अपना मन। सही कहा। और ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये असल में आत्मनियंत्रण का, सेल्फ कंट्रोल का प्रैक्टिकल ज्ञान है जो पुराने ग्रंथों में मिलता है। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि मन की इस दोहरी प्रकृति को समझें कि ये दोस्त और दुश्मन कैसे है। हाँ, और ये भी कि इन विचारों के हिसाब से इसे अपना दोस्त, अपना सहयोगी कैसे बनाया जाए। अच्छा, इन विचारों में एक खास जिक्र है श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय का 6 श्लोक। संस्कृत में है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मेव शत्रुवत्। बिल्कुल, हाँ। तो इसका सीधा सा मतलब क्या बताया गया है? मतलब बहुत साफ है, जिसने अपने मन को जीत लिया, कंट्रोल कर लिया, उसके लिए उसका मन सबसे अच्छा दोस्त है। और जो नहीं कर पाया, तो फिर उसके लिए उसका अपना ही मन सबसे बड़े दुश्मन जैसा बर्ताव करता है, शत्रु की तरह। दिलचस्प है। और इसमें श्री कृष्ण के हवाले से ये भी कहा गया है कि मन को वश में करना शायद सबसे कठिन तपस्या है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यही सबसे असली जीत भी है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ जीत शब्द पर ध्यान देना चाहिए। ये कोई बाहरी जीत नहीं है, ये अपने अंदर की जीत है, अपनी आदतों पर, अपने विचारों पर काबू पाना, एक तरह से आत्मविजय। अच्छा, तो ये जो अंदरूनी जीत है, ये हमारे बाहरी दुनिया के अनुभव को कैसे बदलती है, इस पर भी कुछ कहा गया है? हाँ बिल्कुल, इस पर काफी जोर है। जैसे एक जगह लिखा है अगर मन में लालच है तो दुनिया में शांति नहीं मिलेगी, चाहे बाहर कितनी भी चीजें क्यों ना हो। हाँ, और दूसरी तरफ अगर मन में शांति है तो दुनिया की भागदौड़ के बीच भी आनंद मिलेगा। ये दिखाता है कि सब कुछ अंदर से शुरू होता है, हमारा नजरिया। सही बात है, दुनिया तो वही रहती है, बस देखने का ढंग बदल जाता है। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि ये मन जो इतना शक्तिशाली है, कभी दोस्त कभी दुश्मन, इसे साधा कैसे जाए, कंट्रोल कैसे करें, क्या रास्ते हैं? हाँ, तो इसके लिए 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं: ध्यान, भक्ति और निरंतर अभ्यास। ध्यान, भक्ति, अभ्यास। हाँ, और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है। ध्यान मतलब शायद मन को फोकस करना सिखाना, उसे भटकने से रोकना। भक्ति एक तरह का समर्पण भाव जो मन को नेगेटिविटी से हटाकर किसी पॉजिटिव चीज से जोड़े। और अभ्यास मतलब लगातार कोशिश, बिना रुके, प्रैक्टिस, लगे रहना। एग्जैक्टली। ये मन को ट्रेन करने के तरीके हैं, उसे डिसिप्लिन में लाने के। और अगर कोई ये कर ले, मान लीजिए मन सद गया, तो नतीजा क्या है? नतीजा बहुत सीधा और गहरा बताया गया है। मन वश में तो जीवन सफल। जीवन सफल, इसका मतलब क्या है यहाँ? मतलब सिर्फ पैसा, शोहरत? नहीं, उससे कई ज्यादा गहरा। मतलब आंतरिक शांति, बैलेंस, जीवन की मुश्किलों से जूझने की बेहतर ताकत। शायद मुश्किलें कम ना हो, पर उनसे निपटने का हौसला आ जाता है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि इन विचारों का जो कोर मैसेज है वो श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि भाई पहले अपने मन को साधो। हाँ, दुनिया की चिंता बाद में करो, मन पर शासन करो, दुनिया अपने आप सरल हो जाएगी। क्या यही निचोड़ है? काफी हद तक हाँ। ये आइडिया कि दुनिया हमें मुश्किल या आसान लगती है, ये भी हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है ना? हाँ बिल्कुल। जब मन शांत होता है, कंट्रोल में होता है, तो हम चीजों को ज्यादा साफ देख पाते हैं, शायद कम उलझते हैं। समस्याएं उतनी रहती हैं, पर हमारा रिएक्शन बदल जाता है, इसलिए वो कम भारी लगती हैं, सरल लगती हैं। ये तो बहुत गहरी बात है कि हमारा अंदर का हाल बाहर की दुनिया को रंग देता है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो इन विचारों का लब्बो-लुबाब यही है कि हमारी लाइफ की क्वालिटी, हमारा सुख दुख बहुत हद तक हमारी अपने मन के हाथ में है। मन एक टूल है, दोस्त भी दुश्मन भी। हाँ, और इसे साधना, कंट्रोल करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ध्यान, भक्ति, लगातार कोशिश, इनसे ये हो सकता है। ये दोस्त बनाम दुश्मन वाली बात याद रखने लायक है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इन विचारों में कहा गया है कि अगर मन नियंत्रित हो तो दुनिया सरल हो जाती है। जरा सोचिए, अगर आपका मन आज थोड़ा ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड हो,
तो आपकी अपनी जिंदगी का कौन सा हिस्सा, कौन सा पहलू आपको कम उलझा हुआ ज्यादा आसान महसूस हो सकता है? इस पर विचार